तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गूगल ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि गूगल ट्रेंड है क्या। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गूगल ट्रेंड का नाम भी नहीं सुना हुआ। अगर आप जानते हो गूगल ट्रेंड को, गूगल ट्रेंड क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके लिए भी थोड़ा सा ये बेनिफिट ज़रूर देगी वीडियो, तो प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं बात करता हूँ गूगल ट्रेंड है क्या। सबसे पहले गूगल ट्रेंड गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल की ही वेबसाइट है। और ट्रेंड का मतलब है, अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ दें तो गूगल और ट्रेंड, गूगल को हर कोई जानता है, सर्च इंजन है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। ट्रेंड का मतलब है कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, क्या मार्केट में चल रही है, ये सारी चीज़ें ये गूगल ट्रेंड बताता है। अभी आपको ये समझ में आएगा कि गूगल ट्रेंड एक ऐसा वेबसाइट है या एक ऐसा प्रोडक्ट है गूगल का जो कि हमको सारे कीवर्ड, अगर हम कोई भी कीवर्ड डालें या फिर कोई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मान लीजिए आज 7 तारीख है, 7 फरवरी है, और 7 फरवरी को क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको सारी चीज़ें गूगल ट्रेंड बता देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर तरीके से उसको ओपन करना है और चेक करना है कि क्या क्या चल रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होकर आ जाती हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल ट्रेंड जो मार्केट में और आपके देश में, कंट्रीज में चल रहा है। दूसरी चीज़ पर बात करते हैं कि आपको कीवर्ड एनालिसिस किस तरीके से करनी है गूगल ट्रेंड को फॉलो करते हुए। मान लीजिए आप कोई एक कीवर्ड को ले लेते हैं और कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड के अंदर कि ये कीवर्ड मैं अपनी वेबसाइट में या ब्लॉग में टारगेट करने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट देगा या नहीं देगा, क्या मैं इसको टारगेट करूँ या नहीं करूँ। तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ ये गूगल ट्रेंड आपको बता देता है। मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि आप कोई कीवर्ड ले लेते हो, कोई XYZ आपके पास कोई कीवर्ड आ जाता है, आपने एक कीवर्ड ले लिया, आपने उस पर ब्लॉग लिखा, आपने उसे आर्टिकल डाला या आपने कोई वेबसाइट को बनाया, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी कि गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करके आप उसके बारे में जान पाएँ, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लिया। आने वाले 6 महीने में आपका वो जो आपने कीवर्ड टारगेट किया था वो फ्लॉप हो जाए, या कोई आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई थी या आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया था वो फेल हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से पहले गूगल ट्रेंड को यूज़ कर लीजिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट में ये कब हाई पे गया था, कब इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हुई थी, कब इसकी वॉल्यूम डाउन रहती है। ये सारी चीज़ें गूगल ट्रेंड आपको प्रॉपर तरीके से बता देता है। तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकल जानने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बता देंगे। तो चलिए बिना देरी के आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि गूगल ट्रेंड किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको लिख देना है गूगल ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल ट्रेंड लिखते ही सबसे पहले नंबर पे गूगल ट्रेंड की वेबसाइट आ जाती है, आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आता है, जहाँ पे गूगल ट्रेंड की ये ग्राफ आपको चलता हुआ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो मैं आपको इस वेबसाइट्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या कहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। पहले नंबर पे यहाँ पे होम है, जो कि इस वेबसाइट का होम पेज है। दूसरे नंबर पे एक्सप्लोर है, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो एक्सप्लोर पेज पे आपको ले जाएगा। तीसरे नंबर पे है ट्रेंडिंग नाउ, यानी कि इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है वो आपको यहाँ दिखाने वाला है। अगर आपको कंट्री चेंज करना है, आप बाहर की कंट्री में देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको कंट्री चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिया का ही चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होता है कि क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्री के हिसाब से दिखाई दे रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2023 का ईयर के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ट्रेंडिंग देखना है कि अभी इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, तो आपको ट्रेंडिंग नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम पहुँच जाएंगे ट्रेंडिंग के पेज पे। यहाँ पे डेली सर्च ट्रेंड, यहाँ पे 2 टैब हैं, रियल टाइम सर्च ट्रेंड, डेली ट्रेंड, डेली सर्च ट्रेंड। तो 7 फरवरी है आज, 7 फरवरी को पहले नंबर पे जो ट्रेंड हो रहा है वो ICAI, ठीक है। यहाँ पे ये सर्चेज है। उसके बाद टुडे ट्रेंड हो रहा है ये बैंक निफ्टी
सेंसेक्स टुडे, उसके बाद ये ट्रेंड हो रहा है। तीसरे नंबर पे फारूक नाजकी, ये ट्रेंड हो रहा है। चौथे नंबर पे प्रपोज डे ट्रेंड हो रहा है। उसके बाद नायका शेयर प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको, केरला स्टोरी, ये चीज़ें आपको ट्रेंडिंग में दिखाई दे जाएंगी। कल क्या ट्रेंड चल रहा था वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। 6 फरवरी का है, अंडर-19 वर्ल्ड कप था, रोज़ डे, वैलेंटाइन वीक, ये अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं। वैलेंटाइन वीक लिस्ट, जेई मैन, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेंड में दिखाई दे जाएंगी। अब ये तो हो गया 24 घंटे का आपको पूरा का पूरा एक दिन के हिसाब से। यहाँ पे हम बात करें रियल टाइम सर्च ट्रेंड, अगर हम इस पे जाएं तो रियल टाइम दिखाएगा एग्जैक्ट अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर अलग अलग सारी कंट्रीज़ का दिखाएगा। यहाँ पे आपको ICAI परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो आपको ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल्ला टाइगर्स, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूज़ है वो। उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। ये सारी चीज़ें अभी इंस्टेंट ट्रेंड में लाइव चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो है इंटरफेस जो कि वेबसाइट का आपको यूज़ करना है, आपको समझ में आना चाहिए क्या वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से हमें डेटा निकालना है। अब हम आते हैं होम पेज पर वापस। होम पेज पे जब हम वापस आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे जाता है, सर्च बॉक्स है। इसमें आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जो कीवर्ड था उसको मैंने हटा दिया। अब आपको कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, मान लीजिए आपकी कोई कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आपको कुछ सर्च करना है। आपको सर्च करना है ब्लॉगिंग से रिलेटेड। मान लीजिए आप कोई ब्लॉग बनाना चाह रहे हो और आपको कोई ये जानना है कि ब्लॉगिंग में अभी स्कोप है या नहीं है, ब्लॉगिंग बूस्ट कर रहा है या डाउन जा रहा है। तो हम ब्लॉगिंग कीवर्ड को लेते हैं सबसे पहले। अगर आप किसी एग्जैक्ट निश में जा रहे हो तो निश के हिसाब से अलग अलग जाओगे। आप मान लीजिए कोई रियल इस्टेट का ब्लॉग बना रहे हो, फाइनेंस का ब्लॉग बना रहे हो, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट ब्लॉगिंग कीवर्ड को सर्च करने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड क्या बूम हो रहा है, क्या सर्च है, क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे। जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग कीवर्ड डाला तो मैं एक्सप्लोर पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है, पास्ट डे सेलेक्टेड है। पास्ट डे आपको चेंज करना है सबसे पहले, क्योंकि पास्ट डे में 4 घंटे का ही दिखाता है। तो आपको अगर किसी भी कीवर्ड के, मैं आपको यहाँ पे सही तरीके से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी कीवर्ड के बारे में नॉलेज लेनी है तो आपको कम से कम 12 मंथ का आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे 12 मंथ का हमने सर्च कर दिया। कैटेगरी आपकी यही, आपने जो सर्च किया है ऑल कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड जा रहे हो तो वो सर्च उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑल कैटेगरी में जा रहा हूँ। गूगल का सर्च है, वेब सर्च, 12 मंथ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 मंथ के हिसाब से ब्लॉगिंग जो कीवर्ड है उसकी क्या स्टेटस रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 12 मंथ में 2023 में ये स्टेटस था कि पहले ये थोड़ा सा बूम हुआ है, उसके बाद थोड़ा डाउन गया, फिर बूम हुआ और ये अब लगातार डाउन जाता जा रहा है, ठीक है। अब मैं सर्च करूँगा इसे, मेरा जो बेस्ट तरीका है मैं सर्च करता हूँ 5 साल को लेके। अगर मैं किसी चीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि वो 1-2 साल में बंद हो जाए, या 1-2 साल में कितना ग्रो करेगा ये मेरे को पता रहना चाहिए। इसलिए मैं कम से कम उसका पुराना हिस्ट्री भी पता रहे और फ्यूचर भी ये पता रहे मुझे, इसलिए मैं 5 साल का रेशियो लेकर चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे 5 साल किया ब्लॉगिंग को लेके, तो यहाँ पे ब्लॉगिंग कीवर्ड की 5 साल पहले यानी कि 2019 में बहुत कम सर्चेस थी। आप देख पा रहे होगे 30-24 इस तरीके से 30-24 चल रहा था, एवरेज 40 पे आया। और 2020 में ये बहुत ज़्यादा बूम हुआ। 2020 में बूम इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग में जाने लगे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का टाइम था, और यहाँ पे घर से ही लोग पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग में उतरने लगे। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको सर्चेस दिखाई दे रहा होगा। सर्चेज अच्छा खासा जाने के बाद आपको ब्लॉगिंग का कैरियर थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख रहा है। 2020 में फिर डाउन हुआ, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में देखो 2019 के कंपैरिजन में तो ये फिर भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद 2021 में फिर बूम हुआ है। और अगर हम इसको देखें अप्रैल, यहाँ पे देखें हम अप्रैल, तो हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि अप्रैल मंथ में ये अच्छा खासा बूम होता है हर बार। 2020 अप्रैल देखो आप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2021 अप्रैल, ये दोबारा उठना शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये फिर से डाउन होना शुरू हुआ और ये वापस 2019 वाले ग्राफ पे आता दिख रहा है मुझे। उसके बाद फिर ऊपर उठना शुरू हुआ है ये,
और ये यहाँ पे अप्रैल में इस बार यहाँ डाउन हुआ है, ठीक है। अप्रैल में यहाँ इस बार 2022 में डाउन हुआ और तब से ये लगातार सेम ही चल रहा है और ये बीच बीच में थोड़ा सा अप होता है। 2023 में फरवरी में फिर अप हुआ है, उसके बाद 2023 में जून जुलाई में और फिर डाउन हुआ है नवंबर में और ये फरवरी चल रहा है। फरवरी में एवरेज जो अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 से 40 के बीच में है और 2019 में भी 30 से आपका यहाँ देखिए 30-40 के बीच में। ये जो बीच में उठा है ये कोरोना का टाइम था, यहाँ पे लोग घर पे बैठे थे। घर पे बैठने के बाद लोगों के पास पैसे का जरिया नहीं था, तो लोगों ने ब्लॉगिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया, ब्लॉगिंग से रिलेटेड इस कीवर्ड को सर्च किया। उसके बाद 2021 में भी काफ़ी लोग घर पे ही थे, वर्क फ्रॉम होम था। उसके बाद जब से दोबारा से सारी चीज़ें चालू हुई हैं, ऑफिस शुरू हो गए, तो ये थोड़ा सा डाउन हो गया। तो इस तरीके से मेरे को मार्केट का आइडिया लगा इस ब्लॉगिंग कीवर्ड को लेके कि हाँ, ये किस तरीके से ये पिछले 5 साल में डाउन नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, 30 से ज़्यादा डाउन नहीं गया है, 25 से ज़्यादा डाउन नहीं गया है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता तो ब्लॉगिंग के इस कीवर्ड पे खतरा मुझे दिख रहा होता, लेकिन मुझे खतरा नहीं दिख रहा है, बस आपको यहाँ बूम दिख रहा है, इस वजह से आपको ये डाउनफॉल दिख रहा है, ठीक है। ये होता है। और आपको अगर कंट्री देखेंगे किस किस सिटी में जा रहा है इंडिया के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो सर्च होती है वो गोवा के अंदर है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड। उसके बाद आप ऑलरेडी और सर्चेज भी देख सकते हो, आगे जाएंगे तो झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सिटीज़ के अंदर आपको स्टेट्स के अंदर मिल जाती है ये सारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड सर्चेज। इस तरीके से आप दूसरे कीवर्ड को भी आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैं चॉकलेट लिखता हूँ, जिस तरीके से अभी वीक चल रहा है फरवरी का, चॉकलेट, ठीक है। मैंने लिखा आपका चॉकलेट से रिलेटेड जितने भी आपके ब्लॉगर होंगे या वेबसाइट होंगी उस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। चॉकलेट मैंने लिखा पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल में चॉकलेट आप देख पा रहे होगे ये 13, 14, 15 जो जैसा ग्राफ चल रहा है बीच बीच में उठता है फरवरी में। फरवरी ये देख लें ध्यान से, फरवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में हो जाता है, उसके बाद फिर से ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर से फरवरी आएगी, फरवरी 2021 फिर से डिमांड में आएगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल चलेगा, उसके बाद आपका 2022 फिर से फरवरी, उसके बाद 2023 फिर से फरवरी, और ये फरवरी आना शुरू हुआ है इसलिए फिर से दोबारा ग्राफ उठना शुरू होगा। तो आपको अगर 2000 ग्राफ देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पास्ट 7 डेज़, आप देख पाओगे कि ग्राफ उठना शुरू हो जाएगा। पास्ट 7 डेज़ आप देख रहे होगे थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, और यहाँ पे आपको पिछले 5 साल का स्टेटस देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि चॉकलेट का जो बिज़नेस है, चॉकलेट की जो सर्चेज हैं गूगल पे बहुत ज़्यादा हाई रही हैं। ये कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो कि ख़त्म हो जाएगा, लगातार आपका फरवरी के टाइम से उठता भी है और अच्छा खासा चल भी रहा है। इसमें मार्केट में कोई भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, ठीक है। अब ये किस सिटीज़ में चलती है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा चल, देखते हैं। गोवा, पांडुचेरी, उसके बाद दिल्ली है, दमन है, कर्नाटका है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, ये है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करके गूगल ट्रेंड को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट या किसी भी चीज़ से रिसर्च कर रहे हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या सर्चेज हैं, या ये बिज़नेस डाउन हो जाएगा या आगे चल के इसका क्या फ्यूचर है, आपको यहाँ देख के ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल कर पाते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।